दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड हाल ही में हुए आपके लिए टेस्ट 4 के आंसर की लेके हाजिर हो चुका हूं। तो देखिए, टेस्ट 4 के अंतर्गत आपके लिए जो पहला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नो एज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप, लिनक्स को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लिनक्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए था, द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड डॉस इज एबिलिटी टू। ठीक है, जो विंडोज और डॉस की जो एबिलिटी होती है वो इन दोनों में आपके मेन डिफरेंस कौन सी बताती है? तो प्रश्न संख्या यहां पर जो दूसरा था उसका आपका राइट आंसर होगा मल्टीटास्किंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है, विंडोज के अंदर मल्टीटास्किंग है, डॉस का नहीं है। अगला आपके लिए था यहां पर, ठीक है, यहां पर ये आपका जो ग्रेटर देन सिंबल है इन डॉस कमांड इज यूज टू। डॉस कमांड के अंतर्गत जो ग्रेटर देन सिंबल है इसका यूज अपन किसके लिए करते हैं? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए अपन जो है इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगला इसके बाद, यूजुअली इन एमएस डॉस द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैज द ड्राइव लेटर। जो प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसका प्राइमरी लेटर जो होता है वो कौन सा शुरू होता है? जैसे एमएस अगर आपने देखा होगा तो विंडोज के अंदर देखा होगा तो उसमें सी से स्टार्ट होता है। अब डॉस का पूछा गया यहाँ पर आपके, ठीक है, चौथे प्रश्न का, तो यहाँ पर इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका सी, यानी सी से स्टार्ट होता है इसके अंतर्गत भी। अगला आपके कॉन्सेप्ट आता है इसके अंतर्गत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअल फाइल एक्सटेंशन इन डॉस। डॉस के अंदर इनमें से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन नहीं माना जा सकता है? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, .0 वाला। डॉट बैट होता है बैच के लिए, ये एग्जीक्यूटेबल होता है, और ये .com वाला होता है। अगला था आपका 6, विच कमांड आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेन मेमोरी। इनमें से कौन सा एक कमांड होता है जो कि ऑटोमेटिकली मेन मेमोरी में लोडेड होता है? तो प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनल। इंटरनल जो कमांड होता है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है मेन मेमोरी के अंतर्गत। सातवां था आपके इसके बाद में, विच टाइप ऑफ कमांड इन एमएस डॉस नीड एक्सटर्नल फाइल टू परफॉर्म दियर एक्सटर्नल। ठीक है, इनमें से किस कमांड का प्रयोग जो है, मतलब यूज करने के लिए आपको एक्सटर्नल जो फाइल्स होती है उसको यूज में लेना जरूरी होता है? ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, एक्सटर्नल कमांड की जरूरत होती है एक्सटर्नल फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। अगला 8वां था आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड सेंड कंटेंट ऑफ द स्क्रीन टू आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक एमएस डॉस का कमांड है जिसका प्रयोग अपन जो है स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो है अपन कंटेंट को सेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका इनमें से यहां पर आपके कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अपन प्रिंट के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? यहां पर आपके आउटपुट सेंड करने के लिए इको का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? इको का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 9वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस। इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है डॉस का? लेबल, फॉर्मेट, CH के DS के, या फिर आपका CLS। तो यहां पर इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका CLS। ठीक है, जो CLS है वो आपका एक्सटर्नल कमांड जो है नहीं है, बाकी सब एक्सटर्नल कमांड है। अगला प्रश्न, CH के DS के ध्यान रखना, चेक डिस्क है। अगला प्रश्न है, CH के DS के कैन यूज्ड टू फाइंड। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था, तो यहां पर आपका इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दीज। डिस्क के बेड पार्टीशन, यानी ये CH के DS के मतलब होता है चेक डिस्क, ध्यान रखिएगा। तो ये बेड पोर्शन जो होते हैं उसको चेक करता है, ऑक्यूपाइड करता है स्पेस को, और स्पेस फ्री स्पेस को भी चेक करता है। अगला प्रश्न था इसके बाद में आपके, व्हाइल वर्किंग विद एमएस डॉस विच कमांड ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। एक डिस्क से अनदर डिस्क पर जो है ट्रांसफर करने के लिए अपन किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहां पर इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो आपके यहां पर होता है कॉपी कमांड। कौन सा? कॉपी कमांड। अगला प्रश्न है, DEL कमांड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो DEL जो कमांड होता है उसका प्रयोग आपके यहां पर जो है बोथ 1 and 2, यानी यहां पर आपके फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है, फाइल्स को या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी दैट आर इन डायरेक्टरी यू स्पेसिफाई। आपने जो डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर रखी है उनमें से जो भी सब डायरेक्टरी या फाइल्स होती है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, DIR कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ डिस्क कॉपी कमांड इज। ठीक है, डिस्क कॉपी का जो प्रयोग है वो अपन क्यों करते हैं? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके चौथा, ऑल ऑफ दी, यानी फॉर्मेट द डिस्क इफ इट इज नॉट फॉर्मेटेड बिफोर ए राइट ऑपरेशन। ठीक है, राइट ऑपरेशन से पहले अगर उसको फॉर्मेट नहीं किया तो फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग, जो उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है उसको ओवरराइट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की कॉपी करने के लिए भी अपन प्रयोग कर सकते हैं सी डिस्क कॉपी कमांड को। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के लिए, ओवरराइट करने के लिए और
एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू डिलीट फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी इन डॉस। अभी जस्ट अपन ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। डायरेक्टरी को अगर डॉस में से डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरा DEL। अभी जस्ट बताया था, फाइल और डायरेक्टरी के लिए डील कमांड यूज होता है डिलीट करने के लिए। अगला 16 प्रश्न था इन MS DOS विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट डायरेक्टरी विद ऑल सब डायरेक्टरी एंड फाइल। देखो एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी और जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, तो फाइल्स और जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसको डिलीट करने के लिए तो DEL हो गया आपका। अब यहां पर उसके अंदर भी सब डायरेक्टरी और जो फाइल्स है सारी उसको डिलीट करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा तीसरा DEL ट्री, डील ट्री यानी डिलीट ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन कमांड। अगला प्रश्न है आपके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड सेंड कंटेंट टू द स्क्रीन ऑफ द आउटपुट। अभी जस्ट इसके बारे में भी अपन ने पता था, ठीक है। इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप जो है स्क्रीन के ऊपर जो है कमांड को भेज सकते हैं, तो प्रश्न संख्या जो 17 है आपका उसके अंदर आपका राइट आंसर होगा जो अपना 17वां प्रश्न है इसमें यहाँ पर एक जो है माइनर प्रॉब्लम रही है जिसमें यहाँ पर एक इको का जो ऑप्शन है वो देना हम भूल चुके थे, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को अभी हम यहाँ पर लीव कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो आंसर आपको मैं बता चुका हूँ इको कमांड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए लीव रहेगा। अगला प्रश्न था इन डॉस द DIR कमांड इज यूज टू। DIR कमांड का प्रयोग इनमें से किसके लिए कर सकते हैं, तो प्रश्न संख्या जो आपका 18वां था उसके अंदर आपका राइट आंसर होगा तीसरा डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी। फाइल्स और सब डायरेक्टरी को देखो अगर आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो DEL कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान रखिएगा इस फाइल्स के अंदर भी सब डायरेक्टरीज और फाइल्स सारी डिलीट करनी है तो वो सारे के लिए अपन जो है ट्री डील, ठीक है, डील ट्री सॉरी कमांड यूज करते हैं, डील ट्री कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपका डायरेक्टरी कमांड है तो उसका प्रयोग तो अपन फाइल्स और लिस्ट को जो सब डायरेक्टरी होती है उसको दिखाने के लिए करते हैं। 19वां प्रश्न है द डॉस कमांड विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद वर्जन 1 एंड 2, ठीक है। वर्जन 1 और 2 के साथ कौन सा कमांड जो है नॉट एग्जीक्यूट हो सकता है, तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा लेबल कमांड। अगला प्रश्न है आपके 20वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ डॉस। डॉस का इनमें से कौन सा एक इंटरनल कमांड नहीं हो सकता है, तो प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा फॉर्मेट कमांड। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट कमांड इसमें इंटरनल कमांड के तौर पर नहीं होता है। VER होता है वर्जन के लिए, कॉपी होता है और वॉल्यूम के लिए यहाँ पर आपका तीनों कमांड इंटरनल माने जाते हैं, ये नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डॉस MS DOS एक्सटर्नल कमांड। इनमें से कौन सा एक MS DOS का एक्सटर्नल कमांड माना जा सकता है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका तीसरा फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा डायरेक्टरी कॉपी और प्रॉम्प्ट जो है वो आपके इसके अंदर इंटरनल कमांड होते हैं। 22वां प्रश्न है ए कमांड इन DOS यूज टू सेट अ नेम टू डिस्क। डिस्क का जो नेम होता है उसको सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा तीसरा लेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। ये रीनेम के लिए, वॉल्यूम के लिए और ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगला 23वां प्रश्न है इन डॉस द लेबल कमांड इज यूज टू। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था लेबल कमांड का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके चौथा, यानी यहां पर आपके बोथ 1 एंड 2 सॉरी, ठीक है। यहां पर ये आपका एक और दो एक और जो 2 है वो आपका दोनों इसके अंदर माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है इनमें से ये किया ऑप्शन वापस हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपका बोथ 1 एंड 2 होगा क्योंकि लेबल भी डिस्क का क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो है लेबल चेंज भी कर सकते हैं। लेबल चेंज करने से सेंस मतलब उसका जो नेम है वो रीनेम कर सकते हैं अपन। 24वां प्रश्न था आपके लिए, इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता है, तो प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा CP/M नहीं हो सकता, बाकी यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, डॉस होता है और विंडोज होता है। और लास्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर जो है वो था यहाँ पर आपके द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इंडेंटेड टू अ पेरिफेरल डिवाइस इनटू disk so that it can be transferred to peripheral at a more convenient time or bulk is also known as, ठीक है, the process of transferring जो डेटा है, जो भी इंटरनेट डेटा होता है उसको एक पेरिफेरल डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर या डिस्क पर अगर आपको ले जाते हो तो यहाँ पर इस प्रोसेस को अपन जो है यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, स्पूलिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे भाई, स्पूलिंग के नाम से जानेंगे। और अगर आपको ये इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, इनको डाउनलोड करना है तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक और नए टेस्ट सीरीज के वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।